स्टार्ट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। और आज हम लोग संसद पढ़ने जा रहे हैं, यानी संसद किस किस से मिलकर संसद बनता है। देखिए, संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। देखिए, संसद के 3 अंग हैं, फिर से सुनिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अगर सदन की बात किया जाए तो संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं संसद। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि संसद 3 से मिलकर बनता है, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। यह बात कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79। याद रखिएगा, संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अगर सदन की बात किया जाए कि कितने सदन, तो 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। अगर हम बात करें, एक तरफ लिखे है राज्यसभा, एक तरफ लिखे है लोकसभा। राज्यसभा की बात हम आज करेंगे। इसकी गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है, जबकि लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। तीनों आपको याद होना चाहिए। 79 में क्या कहता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। यानी संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अगर सदन की बात किया जाए तो संसद के 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत और लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत है। तो चलिए, आज हम बारी बारी से करके दोनों की बात करेंगे। तो आज हम आपको राज्यसभा पूरा याद कराते हैं और उसके बाद हम अगले क्लास में आपको लोकसभा पूरा याद करवाएंगे। तो चलिए, इतना पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 3 अनुच्छेद आपको दिमाग में होना चाहिए। 79, संसद के 3 अभिन्न अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत। तो आइए अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। अगर आप इतना लिख लिए हो तो इतना मिटा देते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं राज्यसभा। थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में समझिए। राज्यसभा, देखिए, अमेरिका में सीनेट होता है, ठीक उसी तरह भारत में भी एक राज्यसभा है। तो राज्यसभा जो है, यह भारत का ऊपरी सदन है। जैसे होता है ऊपरी सदन और निचली सदन, यानी अपर हाउस, लोअर हाउस। तो राज्यसभा अपर हाउस है, यानी कि यह उच्च सदन है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि राज्यसभा कैसा सदन है, तो आप बोलिएगा कि राज्यसभा उच्च सदन है, जबकि लोकसभा निम्न सदन है, यानी नीचे। राज्यसभा जो है, इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया। याद रखिए, राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है और राज्यसभा एक उच्च सदन है। राज्यसभा के वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। याद रखिए, राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। याद रखिएगा, क्या बताएं कि राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। यह एक उच्च सदन है और इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। राज्यसभा में अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या 250 हो सकता है। यानी वर्तमान में 245 है, लेकिन अधिक से अधिक 250 हो सकता है। अभी 245 कहाँ से आते हैं? तो 233 जो है वह राज्य से जाते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। याद रखिएगा, यह राष्ट्रपति क्यों मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब राष्ट्रपति मनोनीत करने का क्या मतलब हुआ? तो देखिए, जैसे अगर मान लिया जाए कि खेल के क्षेत्र का कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई मान लिया जाए कि कोई भी खेल के क्षेत्र में विकास करने के लिए कोई
नियम कानून बनाना है, तो आप बताइए उसके लिए तो खिलाड़ी होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि संगीत के क्षेत्र में कोई नियम कानून बनाना है ताकि भारत के संगीत को और आगे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए सिंगर होना चाहिए। तो भाई इसीलिए 12 लोग जाते हैं ताकि अपने अपने क्षेत्रों में, जैसे कला में, साहित्य में, संगीत में, उद्योग में, ये सब क्षेत्रों में खुद क्या करें, इस सब क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को नीति बनाने में मदद करे। इसी के लिए ये 12 लोग जाते हैं और यह 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, याद रखिएगा। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा, और ये 333 दो जगह से आते हैं, संघ से और केंद्र शासित प्रदेश से, माने राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से। राज्यसभा के जो सदस्य एक बार चुने गए उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। यानी कि कहने का मतलब अगर एक बार चुना गए तो 6 वर्ष के बाद ही वह हटेंगे। और राज्यसभा जो है यह एक अस्थायी सदन है, यह एक अस्थायी सदन है। क्यों अस्थायी है? क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। जैसे लोकसभा आप देखते होंगे भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में अगर भंग किया जा सकता है, जब प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा जैसे ही देंगे, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा भंग होता है। अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा सौंपा तो लोकसभा भंग हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। कोई दिक्कत? उम्मीद है याद होगा। अच्छा, राज्यसभा में 6 वर्ष के सदस्यों का कार्यकाल होता है, लेकिन 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर एक 1/3 सदस्य ऐसा बनाया गया है कि 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 जो सदस्य होते हैं, वह 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। याद रखना है, 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और बाकी जो सदस्य, मतलब एक सदस्य अगर एक बार चुना गया तो वह लगातार 6 साल तक रहेगा, ध्यान रखिएगा। और 1/3 सदस्य 6 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की अगर सीटों की संख्या की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा यूपी में 31 सीट है। राज्यसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, 31 है। बिहार में हम लोग जहाँ रहते हैं उसको आप लोग 16 है, याद रखिएगा। बिहार में 16 है, ये दोनों याद रखिएगा। बाकी राज्यों का आप याद कर लीजिएगा, जब एग्जाम देने जाएगा तो उस राज्य का याद रखना होगा आपको। यूपी का 31 है और बिहार का 16 है। सबसे अधिक सीटों की संख्या राज्यसभा की यूपी में है, 31 सीट है, और बिहार में 16 सीट है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में एक सभापति होते हैं और एक उपसभापति होते हैं। तो सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा में जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है। यानी कि राज्यसभा का कार्रवाई का संचालन करने की जिम्मेवारी उपराष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? उपराष्ट्रपति के पास। और राज्यसभा में एक उपसभापति भी होता है। उपसभापति जब मान लिया जाए कि सभापति जैसे उपराष्ट्रपति जब कभी कभी नहीं रहे, कहीं चले गए, तो कार्य का संचालन यानी कि जो राज्यसभा का संचालन करने की जिम्मेवारी होगी वह किसके पास होगी? उपसभापति के पास होगी। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अगर मान लिया जाए कि कार्यों का संचालन जब उपराष्ट्रपति नहीं है तो क्या होगा? जो उपसभापति होगा वो कार्यों का संचालन करेगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आपने ही में से एक सभापति और एक उपसभापति चुनता है अनुच्छेद 89 के तहत। सभापति और उपसभापति 89 के तहत कह रहा है कि राज्यसभा में सभापति तो उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन उपसभापति कौन होगा? तो राज्यसभा में जो 245 लोग गए हैं उसी में से एक कोई हो जाएगा। 233 में से, 245 में से नहीं, यानी जो राष्ट्रपति चुना उसको नहीं, जो 233 लोग गए हैं उसी में से एक कोई होगा जो भारत के उपसभा माने राज्यसभा के उपसभापति होगा। तो याद रखिएगा कि सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 89 के तहत। उपसभापति अपना त्याग पत्र देता है सभापति को। उपसभापति जो है अपना त्याग पत्र किसको देता है? सभापति को देता है, ध्यान रखिए। अच्छा, राज्यसभा जो है
इसमें एक और खासियत है कि राज्यसभा कभी भी भंग तो नहीं होगा, साथ ही साथ राज्यसभा के पास भी महाभियोग लगाने की ताकत है। जैसे आप देखते हैं महाभियोग क्या होता है, महाभियोग एक प्रक्रिया होता है जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए लगाया जाता है। तो याद रखिएगा कि महाभियोग भी लगाने की ताकत किसके पास है, राज्यसभा के पास। और एक बात, उपराष्ट्रपति को अगर कोई हटा सकता है तो केवल और केवल राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को, जिसे आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, कौन महाभियोग राष्ट्रपति पर लगा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कोई लगा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की ताकत केवल राज्यसभा के पास है। महाभियोग नहीं लगता है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प पारित होता है राज्यसभा में। यानी कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, राज्यसभा में संकल्प पारित करके, राज्यसभा में संकल्प पारित करके हटाया जाता है, संकल्प पारित करके हटाया जाता है, राज्यसभा में संकल्प पारित करके हटाया जाता है। अच्छा, राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो देखिए आज़ाद जब देश हो गया था तो आज़ादी के बाद राज्यसभा नहीं था, आज़ादी के बाद बना राज्यसभा, मैंने आज़ाद जब हुआ उसके 5 साल बाद, कहने का मतलब 1952 में राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को, और राज्यसभा का पहला बैठक हुआ था 13 मई 1952 को। राज्यसभा का पहला बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा का पहला बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। और पहला, इसकी स्थापना कब हुआ था, 2 चीज़ याद रखिएगा, 3 अप्रैल 1952 को स्थापना हुआ और इसका पहला बैठक हुआ 13 मई 1952, दोनों याद रखिएगा। पहला बैठक कब हुआ, पहला बैठक हुआ स्थापना कब हुआ, 3 अप्रैल 1952, बैठक कब हुआ 13 मई 1952। अच्छा, राज्यसभा जो है ये अगर इसके सदस्य 60 दिन बिना बताए गायब रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, वह सीट खाली माना जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 60 दिन बिना बताए अनुपस्थित रहता है, अब्सेंट रहता है, तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, यानी वह सीट रिक्त माना जाएगा। याद रखिएगा, कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 60 दिन बिना बताए हुए गायब रहेगा तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द मानी जाएगी, रिक्त मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा इतना बात को। राज्यसभा जो होता है यह एक ऐसा सदन होता है जिसको कभी भी भंग नहीं हो सकता है, लेकिन कभी किसी मामले में राज्यसभा और लोकसभा में विवाद हो जाता है कभी, तो दोनों को संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक का संचालन, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक होता है, राज्यसभा और लोकसभा का जो संयुक्त बैठक होता है इसको बुलाता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत, याद रखिएगा 108। राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक बुलाने की जिम्मेवारी राष्ट्रपति के पास है। जब किसी मामले पर दोनों में विवाद हो जाए तो इसको बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन इसका संचालन करेगी लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद कितना के तहत बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक होता है इसको बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत, और बुलाने की जिम्मेवारी राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता, जो संयुक्त बैठक होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, धन विधेयक जो है, धन विधेयक के लिए राज्यसभा को कोई पावर नहीं है, केवल वह सिफारिश कर सकता है। याद रखिएगा कि धन विधेयक के मामले में, दिख रहा है ना, देखो तो यहाँ धन विधेयक के मामले में राज्यसभा सिफारिश कर सकता है। धन विधेयक को क्या कर सकता है, केवल सिफारिश कर सकता है। याद रखिएगा, धन विधेयक को केवल सिफारिश कर सकता है कौन, राज्यसभा। अब अगर कोई पूछेगा आपसे कि बताइए राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, तो कोई भी बोलेगा कि सर पहले सभापति वही होंगे जो पहले उपराष्ट्रपति होंगे, क्योंकि सभापति वही होते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात। तो कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले सभापति थे।
और इसके पहले उप सभापति बी.एन. कृष्णमूर्ति राव, एस.बी. कृष्णमूर्ति राव, एस.बी. कृष्णमूर्ति राव, याद रखिए, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव पहले उप सभापति थे और पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है वर्तमान में। 233 लोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन कर जाते हैं। 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा जनता का सदन नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जनता भाग नहीं लेती। यह जनता का सदन नहीं है, जनता का सदन नहीं है, यह जनता का सदन नहीं है। राज्यसभा जो है यह जनता का सदन नहीं है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। आपका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, याद रखिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कितने साल होनी चाहिए? 30 साल। यानी कि आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। एक व्यक्ति जब एक बार राज्यसभा का सदस्य चुना जाएगा तो 6 साल के लिए रहेगा। 6 साल बाद 6 साल के बाद ही वो हटेगा, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता कि बीच में कोई इस्तीफा दे दे, त्याग पत्र दे दे, नहीं। कब सदस्यता उसकी जा सकती है? जब वह 60 दिन बिना कहे अनुपस्थित रह गया, बिना कहे बिना बताए सदन को अगर गायब रह गया तो उसकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी और उस जो सीट है उसको रिक्त माना जाएगा। 1/3 सदस्य 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके जो सभापति होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं। उप सभापति सदन का ही कोई सदस्य होता है। एक सभापति एक उप सभापति होगा। अनुच्छेद 89 के तहत उप सभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है और उपराष्ट्रपति अगर हट गए तो वो भी अगर चाहे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति को देगा। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा तो उन्हें सदन से हटा दिया जाएगा, हट भी जाएंगे। ऐसे ही भी उपराष्ट्रपति पद से अगर वो हटे तो वह अध्यक्ष पद से भी हट गए राज्यसभा का। ध्यान रखिएगा। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को केवल और केवल सिफारिश करने का अधिकार है, वह उस पर कोई भी अपनी पावर नहीं आजमा सकता है। ध्यान रखिएगा। और इसे जनता का सदन नहीं कहते हैं क्योंकि इसके चुनाव में जनता डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती है। राज्यसभा के सबसे अधिक सीटों की संख्या यूपी में है 31 और उसके बाद बिहार की भी बात अगर किया जाए तो बिहार में है 16। 2 राज्य जान जाइए। यूपी सबसे बड़ा राज्य है भारत का, वहाँ लोकसभा की भी सीट सबसे ज़्यादा है, राज्यसभा का भी, विधानसभा का भी। तो राज्यसभा का जो सीट है यूपी में वह है 31। अगर राज्यसभा की हम बात किया जाए तो राज्यसभा एक उम्मीद तक हम करीब आपको हर बात राज्यसभा के बारे में बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब याद हो गया होगा। चलिए, आप एक बात और ध्यान रखना है कि राज्यसभा के बारे में एक बात याद रखना है कि राज्यसभा का सदस्य कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए जब प्रधानमंत्री बने तो राज्यसभा के सदस्य थे। तो आपको 3-4 लोग थे, जैसे आपको अगर हम नाम बोले, इंदिरा गांधी थी, एच.डी. देवगौड़ा साहब भी बने थे, I.K. गुजराल थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये चारों ऐसे प्रधानमंत्री हुए भारत का जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। ये सब बातों को आप ध्यान रखिएगा और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। और उम्मीद आपको याद हो गया होगा। एक बार हम पूरा राज्यसभा का जो महत्वपूर्ण बात है उसको हम आपको बता देते हैं और उम्मीद करते हैं कि राज्यसभा का जितने भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उतना कम से कम आपको कंठस्थ होना चाहिए। फिर से राज्यसभा जो ऊपरी सदन है इसे भंग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन है। राज्यसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का जो संचालन होता है वह उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति के अलावा एक उपसभापति होता है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। राज्यसभा में एक सभापति उपसभापति होते हैं अनुच्छेद 89 के तहत। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा और लोकसभा में अगर कोई विवाद हो जाए तो उनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत। और राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनको हटाने की भी पावर केवल राज्यसभा को है और संकल्प पारित करके उन्हें हटा सकता है।
राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ। राज्यसभा की सबसे अधिक सीटों की संख्या यूपी में है 31 सीट, और उसके बाद बहुत सारे राज्य हैं। उसके बाद अगर बिहार की बात किया जाए जहां हम लोग रहते हैं 16 सीट है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले राज्यसभा के सभापति हुए। उपसभापति एस.बी. कृष्णमूर्ति राव साहब थे। एस.बी. कृष्णमूर्ति राव साहब थे। और अगर राज्यसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या देखा जाए 245 है, अधिक से अधिक 250 हो सकता है। 245 का मतलब 233 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से होकर जाते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और यह 12 सदस्य कौन होते हैं? कला, साहित्य, संगीत के क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों में जो अपना योगदान दिए होते हैं। इस क्षेत्रों में अगर कोई काम करना हो तो इन्हीं के लिए इन्हें चुना जाता है। और राज्यसभा का पहला बैठक 13 मई 1952 को हुआ। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। चलिए आज यहीं तक रखिए, और आपको कैसा लगा कमेंट किया कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि हम आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है, ज़्यादा तेज पढ़ा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।